सुप्रभात छात्रों। आज की हम अपनी इस कक्षा में अपना आगे का अध्याय पढ़ेंगे जो कि वनों से संबंधित है। वन हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है और वनों का महत्व बताते हुए हम अपना अध्याय पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछला अध्याय हमने पढ़ा राजा, उसका एक प्रश्न था कि दिए गए पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। वो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें समझा दूं, तो मैं वो उन्हें आपको सबको समझा देती हूँ ताकि आपको उसका उत्तर लिखते वक्त आसानी रहे। एक क्वेश्चन और है कि लेखक को किले के सिपाहियों के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। इस क्वेश्चन के आगे आपने अपनी किताब में देखा होगा कि हॉट्स लिखा हुआ है, अर्थात वो क्वेश्चन आपको अपने शब्दों में बना के लिखना है, अपना आंसर अपनी खुद की भाषा में देने। इसलिए समझा मैं रही हूँ। वैसे सारे ही प्रश्न आप सब लोगों को कोशिश ये करनी है कि अपनी भाषा में लिखने हैं। एक बार के लिए घर के बड़ों से भी मदद बाद में लेनी है, पहले खुद अपने आंसर तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक को किले के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। सीधा सा था कि जब अमीर आदमियों को अंदर अन्न लेने जाने से रोका जा रहा था सिपाहियों के द्वारा और गरीबों को अंदर लिया जा रहा था। हर जगह वर्तमान में या शुरू से ऐसा होता आया है कि अमीर व्यक्तियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है गरीबों की तुलना में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसका विपरीत स्थिति हो रही थी। तो ये स्थिति को देखते हुए लेखक को आश्चर्य आ रहा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 के वाक्यों का भाव स्पष्ट करना है। क वाला था, आदमी बने रहे यह बड़ी बात है। इसमें महाराजा रणजीत सिंह को केंद्र बिंदु बना के लेखक ये बताना चाहता है कि जब महाराज रणजीत सिंह को बाबा ने ऋषि की उपमा दी और उन्हें बहुत महान बताया, तब राजा रणजीत सिंह ने ये कहा था कि नहीं, मैं इतना महान नहीं हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर आदमी के होने के गुण बने रहे। अर्थात हम लोगों के जीवन में इंसानियत का होना बहुत जरूरी है। इंसान दूसरे इंसान को अच्छे से समझ पाए, उसकी परेशानियों को और उनकी मदद कर पाए, ये गुण अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह कह रहे हैं कि मैं आदमी बना रहे इतनी ही बड़ी बात है। दूसरा वाला वाक्य था, गरीब दावत में जाकर खाता बहुत है, यह नहीं सोचता पचेगा या नहीं। यही स्थिति लोगों की होती है कि जब गरीब व्यक्ति को रूखे सूखे रोजमर्रा के भोजन के स्थान पर अगर अच्छा भोजन मिल जाए, 5 पकवान मिल जाए, तो वो अपनी शारीरिक क्षमताओं का ध्यान नहीं रखता। वो हद से ज्यादा, अपनी सीमा से भी ज्यादा वो भोजन खा लेता है, चाहे बाद में उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसकी पाचन क्षमता खराब हो जाए। तो वैसे ही धोबी ने किया था कि जब मुफ्त में अनाज मिल रहा था तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतना अनाज घर उठा के ले जा पाऊंगा या नहीं ले जा पाऊंगा। जितना दूसरों को मिला, बाबा ने उससे भी कहीं अधिक अनाज मांग कर ले लिया था। इसलिए लेखक ने लिखा है कि गरीब दावत में जाकर खाता बहुत है, यह नहीं सोचता कि पचेगा या नहीं पचेगा। तीसरा कथन है, धोबी ने खाली वायुमंडल की ओर इस भांति देखा जैसे कोई वस्तु खोज रहा है। जब चारों तरफ बारिश नहीं हो रही थी तो धोबी बार बार आकाश में इस तरीके से देखता है जैसे वह कुछ खोज रहा है, यानी वह उस वक्त किसी दृश्य की कल्पना करने का प्रयत्न कर रहा है, जैसे कि अचानक से बादल उमड़ घुमड़ कर आए हैं। ये स्थिति कब हुई? जब महाराजा रणजीत सिंह ने उनकी सहायता की है। तो इस कल्पना को वो एक साकार करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, मैं आकाश में देख रहा हूं और चारों तरफ से बादल हूं। इस तरीके से वो बादल को खोजने की कोशिश कर रहा है। आशा है कि आपको चारों ही चीजें यानी तीनों वाक्य और प्रश्न नंबर 4 समझ में आ गए होंगे। आगे हम आते हैं अपने अगले अध्याय। हमारे अध्याय का नाम है वनों का महत्व। वन आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि वन यानी जंगल, और जंगल हमारे जीवन में कितने आवश्यक हैं। वन न हो तो हमारा जीवन बहुत ही भयावह हो जाएगा। इसी एक लेख के माध्यम से लेखक हमें जंगल का महत्व समझा रहा है। आइए तो हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। वन हमारी अमूल्य संपदा है। अमूल्य संपदा यानी ऐसा धन जिसका कोई मूल्य न दिया आंका जा सके,
जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य है वो। सच तो यह है कि संसार के सभी प्राणियों का जीवन वनों पर निर्भर है। पेड़ पौधे मानव जीवन का आधार है। मनुष्य को अपना भोजन, अन्न, फल और शाक भाजी पेड़ पौधों से ही मिलता है। मनुष्य दूध और दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करता है। दूध देने वाली गाय, भैंस और अन्य बहुत से पशु घास खाकर जीवित रहते हैं। मांसाहारी पशु जिन पशुओं का मांस खाते हैं वे घास और पत्तियां खाते हैं। स्पष्ट है कि यदि पेड़ पौधे न हों तो संसार के सभी जीव जंतु भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। लेखक हमको बता रहे हैं कि वन ऐसी अमूल्य संपदा है, यानी ऐसी अनमोल हमारे पास धन संपदा है जिसका कोई मूल्य नहीं है, और सभी संसार के प्राणी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर हैं। जिन पशुओं से दूध या और पौष्टिक चीजें ग्रहण करते हैं वो घास फूस खाते हैं। जंगली मांसाहारी जीव हैं वो घास फूस खाने वाले पशुओं पर निर्भर रहते हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं हो तो ये जो एक साइकिल है वो अनबैलेंस हो जाएगी, यानी कि एक चक्र टूट सा जाएगा हमारे आसपास जो चक्र है, तो हमारा जीवन मुश्किलों में आ जाता है। आगे लेखक बताते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं और श्वास बाहर निकालते हैं तो अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। वृक्ष और पौधे सूर्य के प्रकाश में अपनी पत्तियों की सहायता से अशुद्ध वायु से अपने लिए भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वे शुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। लेखक हमें एक विज्ञान का बहुत ही सुंदर चीज यहाँ पर बता रहा है, और बहुत ही ऐसी चीज है जो आप पढ़ते हैं, कॉमन सी चीज है कि पेड़ पौधे हमारे ऊपर और हम पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर हैं। उससे भी ज्यादा जो ऑक्सीजन हमें जरूरत है वो पेड़ पौधे हमारे लिए बाहर की तरफ छोड़ते हैं, जिससे पाकर हम अपनी श्वास ले पाते हैं। और हम जो अशुद्ध वायु को छोड़ते हैं, जो कि अगर पेड़ पौधे अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करें, अपने अंदर समेटे नहीं, सूखे नहीं, तो निश्चित है कि वातावरण बहुत दूषित हो जाएगा, जो हमारे लिए ही हानिकारक है। तो ये भी एक ऐसी साइकिल है जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। वन और वृक्ष जीव जंतुओं के लिए शुद्ध वायु का संतुलन बनाते हैं। यदि वन न हो तो सारा वायुमंडल दूषित हो जाएगा और शुद्ध वायु के अभाव में समस्त प्राणियों का जीवन समाप्त हो जाएगा। वायुमंडल आप बहुत अच्छे से समझते हैं, हमारे आसपास जो वातावरण है, ऊपर की तरफ जो पर्यावरण है, वो हमारा वायुमंडल है। वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। वर्षा से हमें पीने तथा सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है। जल को जीवन कहा गया है। यहाँ तक कि स्वयं पेड़ पौधे भी वर्षा के अभाव में जीवित नहीं रह पाते। हम जो वस्त्र पहनते हैं उनके लिए कच्चा माल, कपास, रेशम आदि उपलब्ध कराने में भी वृक्षों का बड़ा हाथ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूख मिटाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र और श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु पेड़ों से ही मिलती है। कल्पना कीजिए कि इस धरती पर वन न रहे तो इस संसार का क्या होगा? क्या पृथ्वी पर जीवन शेष रह पाएगा? वनों का इससे बढ़कर महत्व और क्या हो सकता है कि इनके बिना संसार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। शेष का अर्थ होता है बाकी और अस्तित्व का अर्थ होता है वजूद, हमारा होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 चीजें महत्वपूर्ण बताई गई है इंसान के लिए या हम जीव जंतुओं के लिए, वो ये कि हमारा श्वास लेना, पहनने के कपड़े और भोजन पानी, ये सब हमारा पेड़ों पर ही निर्भर है। अगर ये न हो तो हमारा होना ही निरर्थक हो जाएगा, हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। एक व्यापारी राजमार्ग से जा रहा था, साथ में उसके कुछ सेवक भी थे। व्यापारी ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आम का पौधा रोप रहा है। बुढ़ापे के कारण उसके हाथ कांप रहे थे, गर्दन हिल रही थी। व्यापारी वृद्ध के पास गया और उससे पूछा, बाबा, आप कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं, आज हैं कल का भरोसा नहीं। इस उम्र में यह पौधा लगा रहे हैं, क्या इसका फल आप खा सकेंगे? बहुत ही सुंदर घटना का उल्लेख यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि एक व्यापारी जब एक रास्ते से जा रहा है तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति जिसके बुढ़ापे के कारण हाथ पांव भी कांप रहे हैं, अर्थात वो
शक्तिहीन है, उसके पास शक्ति भी नहीं और बहुत जर्जर अवस्था में वह है, फिर भी वह एक आम का पौधा रोप रहा है यानी लगा रहा है, तब वह उस बूढ़े आदमी के इस कार्य को देखकर आश्चर्यचकित होता है और कुछ इच्छावश या संकोच के कारण बूढ़े के पास जाकर पूछता है कि आपके पैर कब्र में लटके हुए हैं। कब्र में लटके यानी आप कभी भी खत्म हो सकते हो, मर सकते हो, यानी कि आपके जाने की तैयारी हो चुकी है। आप आज हैं, कल का भरोसा नहीं। फिर भी ऐसी उम्र में भी आप पौधा लगा रहे हो, क्या आप इस पौधे का फल खा पाओगे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, श्रीमान, जिन वृक्षों के फल मैंने खाए वे मेरे पूर्वजों ने लगाए थे। जो वृक्ष मैं लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे पोते खाएंगे। यह आवश्यक नहीं कि जो वृक्ष लगाए वही उसके फल भी खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। बूढ़े आदमी का उत्तर सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने वृद्ध को पुरस्कार दिया और निश्चय किया कि वे अपने शहर पहुंचकर स्वयं भी पौधे लगाएगा। अपने सेवकों को भी उसने पौधे लगाने के लिए कहा। जब व्यापारी ने बूढ़े से पूछा तो बूढ़े का उत्तर बहुत ही सुंदर था कि जिस पेड़ पौधे के फल मैंने खाए वो मैंने नहीं लगाए थे, और जब मैं लगा रहा हूँ जरूरी नहीं कि मैं उसके फल खाऊं। मेरे पूर्वजों ने लगाए, वो उनके फल मैंने खाए, तो निश्चित है कि मेरे आने वाली संतान मेरे लगाए हुए पेड़ पौधों की फल खाएगी। इसका सीधा सीधा सा एक ही मतलब निकलता है कि वृक्ष धरोहर यानी एक अमानत है, किसी की एक निश्चित राशि है जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचानी चाहिए, और वह बूढ़ा वही कर रहा था। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जिन पेड़ पौधों का हम उपयोग कर रहे हैं उसी तरीके से हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी इस धरती को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वास्तव में पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहर है। आदिकाल से हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को हरे भरे वन और फल देने वाले वृक्ष सौंपती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए यह धरोहर बचा कर रखे। वनों की उपयोगिता के कारण धर्म ग्रंथों में भी इनका महत्ता का गुणगान किया गया है। पेड़ों का लगाना पुण्य कर्म और काटना पाप कर्म कहा गया है। आंवला, पीपल, केला, बरगद और तुलसी जैसे वृक्षों की तो पूजा भी की जाती है। वनों के महत्व को स्वीकार करते हुए आज के युग में वृक्षों को हरा सोना कहा गया है। सुनहरा सोना खान से खोद कर निकाला जाता है, पर हरा सोना तो खुली खान है। लोभ के कारण यदि इसे आवश्यकता से अधिक लूटा जाएगा तो एक दिन हम स्वयं लुट जाएंगे। पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। आज बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। आवास की समस्या का समाधान करने, सड़कें बनाने और खेती के लिए भूमि तैयार करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण की एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है। जनसंख्या बढ़ने के साथ कृषि उत्पादन बढ़ना आवश्यक है, परंतु जीवन रक्षा के लिए वनों की रक्षा भी अनिवार्य है। हमें निश्चय करना होगा कि यदि हम एक पेड़ काटे तो 2 नए पेड़ लगाएं। नहरों और सड़कों के किनारे, रेल पटरियों के आसपास, खेतों की मेड़ पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। इससे वनों के कटने से हुई पूर्ति की जा सकेगी। यदि देश का प्रत्येक नागरिक, बूढ़ा, बच्चा और जवान इस पुण्य कार्य में हाथ बटाए, नए नए वृक्ष लगाए तथा उनकी सही देखभाल करे तो धरती पर नंदनवन बन सकता है। वास्तव में वन हमारे जीवन का आधार है। वृक्षों से ही हमारा जीवन है। आओ हम सब मिलकर वृक्ष लगाने के शुभ कार्य में जुट जाने का संकल्प करें। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें आने वाली समस्याओं के बारे में भी समझा रहा है और पेड़ों का महत्व, वनों का महत्व भी हमें समझा रहा है। सारांश रूप में हम कहें तो लेखक हमें समझाता है कि संसार के सभी प्राणियों का जीवन वनों पर निर्भर है। वृक्ष और पौधे सूर्य के प्रकाश में अपनी पत्तियों की सहायता से अशुद्ध वायु से अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में वे शुद्ध वायु को बाहर निकालकर हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमें श्वास लेने लायक रखते हैं। वन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। करीब हमारे जितने उद्योग हैं उन सबका जो कच्चा माल हमें प्राप्त होता है वो वनों से प्राप्त होता है। वृक्षों और वनों के बिना संसार का अस्तित्व ही समाप्त है। लेकिन आज हमारी बढ़ती जनसंख्या के कारण हम कई पेड़ों को काटकर
काट रहे हैं और प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रहे हैं। इसलिए लेखक हमें बताना चाहता है कि अगर हम एक पेड़ काटे तो हमें संकल्प करना चाहिए कि उस जगह हम 2 पेड़ को उगाए। रेल की पटरियों के आसपास, खेत की मेड़ पर, जहां हमें उचित जगह दिखे वहां पर हमें पेड़ लगाकर पेड़ों को और वनों को बढ़ाने का और बचाने का प्रयास करना चाहिए। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में सिर्फ अपनी एक इच्छा के आधार पर नहीं, कर्तव्य समझकर धरती पर हमें वनों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।